राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के सरिस्का टाइगर रिजर्व में आप सभी का स्वागत है। ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया और आज आपको मैं श्री भर्तृहरि बाबा और श्री पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करवाने वाला हूँ। वैसे तो अगर आप पांडुपोल हनुमान जी जाना चाहते हैं तो अन्य दिनों में आप शनिवार या मंगलवार को ही आएँ। इसके अलावा मंदिर बंद रहता है। शनिवार मंगलवार को आप अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके जा सकते हैं। अभी 3 दिन का मेला है तो इस समय आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। आपको टहला गेट या थानागाजी गेट के ऊपर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। वहाँ से सरकारी बसें जो हैं वो जा रही हैं और आ रही हैं। उनके माध्यम से आप सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित लगभग 15 किलोमीटर अंदर श्री पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। और भर्तृहरि का जो धाम है वो बिल्कुल सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाहर की ओर है। थानागाजी जो गेट है उसके पास में ही मात्र 2 किलोमीटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री पांडुपोल हनुमान जी और श्री बाबा भर्तृहरि दोनों के दर्शन करवाने वाला हूं। तो चलिए, सुबह से बरसात का मौसम है और अब भी भारी बारिश हो रही है और चलते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच में। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये थानागाजी गेट है। तो अब मैं सरिस्का टाइगर रिजर्व गेट पे आ गया हूँ। अभी मेले को देखते हुए जो है वो गाड़ियाँ बंद हैं, इसलिए आपको यहाँ मेले में संचालित रोडवेज बस से ही यात्रा करनी होगी। रोडवेज बसों का संचालन है और इस रोडवेज बस से अब हम आ गए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच में। देखिए सवारी जो है वो नीचे आ रही हैं अभी और पीछे जंगल देखिए आप, बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ। यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही पांडुपोल श्री हनुमान जी का मंदिर है। और आपको जंगल दिखाऊं तो पूरे में बरसात है देखिए और गहरा जंगल है। रोड जो है आने का वो बिल्कुल ख़राब है। तो अगर आप इन दिनों में बाइक लेके आएंगे ना तो बाइक का तो रास्ता ही नहीं है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर बस स्टॉप बना हुआ है। पूरी यहाँ पर बसें खड़ी हो रही हैं, रोडवेज बसें देख रहे हैं आप। हर 15 मिनट में आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। यानी आप जैसे ही पांडुपोल के दर्शन करके वापस आएंगे तो भी आपको यहाँ जो बसें हैं वो मिल जाएंगी। तो हम इस बस से आ गए हैं और पूरा चारों ओर का मैं दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए बिल्कुल जंगल है। इस ओर एक झील बनी हुई है काफ़ी बड़ी और बरसात जो है वो लगातार हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं श्री पांडुपोल हनुमान जी के। आज मेले का पहला दिन है और अब भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। कल मंगलवार को अपने फिर से आएंगे और कल फिर से देखेंगे कि भीड़ कितनी रहती। तो मैं आ गया हूँ सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच में। रोडवेज बसें जो हैं वो मुझे अंदर तक लेके आई। टाइगर रिजर्व के अंदर लगभग 21 किलोमीटर अंदर की ओर श्री हनुमान जी का मंदिर है और जहाँ बसें छोड़ेंगी वहाँ से आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर जाना होगा। मैंने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और इसी जंगल के बीच से होते हुए थोड़ा सा और आगे की चलेंगे। श्री पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर आगे की ओर है। पैदल जाने के लिए जो रास्ता है वो भी देखिए बिल्कुल रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, क्योंकि पूरे दिन से बारिश हो रही है और फिर गाड़ियों की आवाजाही भी कुछ गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं और पूरा रास्ता जो है वो कीचड़ से लबालब है। पुलिया बनी हुई है और यहाँ पुलिया पे देखेंगे ना तो बिल्कुल लबालब पुलिया भी फुल है। कुछ समय पहले ये ओवरफ्लो थी लेकिन अभी आप देखिए बिल्कुल जंगल की साइड से पानी आ रहा है और पूरा जंगल का क्षेत्र है और धीरे धीरे कुछ गाड़ियाँ भी आ रही हैं और लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। श्री 1008 श्री हनुमान जी महाराज मंदिर पांडुपोल अलवर। अब यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी और है और ये देखिए आप पेड़ जो है ना वो आपको यहाँ प्रकृति का अलग ही अनुभव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और यहाँ आपको सैकड़ों साल प्राचीन वृक्ष देखने को मिलेंगे और अनेक जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ का जो आपकी यात्रा होने वाली है वो वाकई अद्भुत होने वाली है। पुलिस व्हीकल जो है वो यहाँ भी है, पानी के टैंकर की व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर एक विशाल भंडारा जयपुर वालों के द्वारा यहाँ लगाया गया जहाँ आप प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले अपने श्री
बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं। ये है श्री पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, जो मेरे बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं। तो भीड़ वैसे देखें तो यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है, कम है इस बार। और यहाँ आपको खाने पीने नाश्ते की सब व्यवस्था मिलेगी। देखिए, पीने के पानी के लिए जगह जगह टैंकर की सुविधाएं हैं। तो यहाँ भी देखिए, पीने के पानी के लिए टैंकर लग रहे हैं और नल लग रहे हैं। पुलिस व्हीकल्स हैं, इसके अलावा पर्सनल गाड़ियां जो है वो बहुत कम मिलेंगी आपको। और पानी के टैंकरों से पानी की आपूर्ति जो है वो लगातार की जा रही है। तो इस बार मेले की जो सुविधाएं हैं तो पिछली बार की अपेक्षा काफी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। वैसे तो इस बार वाहनों की है नहीं, लेकिन अगर फिर भी वाहन कोई लेके आता है तो यहाँ वाहनों की आगे ऊपर की ओर पार्किंग है। ये आने का मेन रास्ता है, जहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करके। और अब मैं श्री पांडुपोल हनुमान जी महाराज के मंदिर के बिल्कुल फ्रंट में आ गया हूँ। जी हाँ साथियों, ये वही स्थान है जहाँ महाबली हनुमान जी ने पांडव पुत्र भीम का अभिमान चूर चूर कर दिया था। कहते हैं कि इसी स्थान पर हनुमान जी वृद्ध वानर का रूप लेके बैठ गए, लेकिन भीम उनकी पूंछ को भी नहीं हिला सका। यहाँ आपको बाबा की प्रसादी, लड्डू सब कुछ मिलेगा। और देखिए, बिल्कुल बाबा का दरबार जो है वो कितना खूबसूरत सजाया गया है। इस ओर से अपने आगे की ओर जाएंगे तो वहां वो पोल है जहां भीम ने उस पहाड़ी को तोड़ा था, जहां से लगातार एविरल झरना चलता है। और ये श्री हनुमान जी महाराज का मुख्य मंदिर प्रवेश द्वार है। देखिए कितना अद्भुत और कितना सुंदर है। श्री पांडुपोल हनुमान जी का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो वाकई अद्भुत बनाया गया। श्री श्री 1008 पांडुपोल मंदिर, और पिछली बार की तुलना में इसे भी नवीन रूप दिया गया। और ऊपर की ओर जो बोर्ड देख रहे हैं आप प्रवेश द्वार का, वो बहुत सुंदर है। सरिस्का अलवर राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले मंदिर में चलते हैं और श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मंदिर देखिए कितना अद्भुत और कितना सुंदर सजाया। मैं बाहर से बात करूँ ना तो आपको लगभग 25 से 30 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की ओर आना पड़ेगा। और ये मंदिर का है अंदर का प्रवेश द्वार, जिसे बहुत ही सुंदर सजाया गया। सीताराम सीताराम, ये मुख्य मंदिर है। चलिए सबसे पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। यहाँ आगे की ओर एक मंदिर है। साथियों, श्री हनुमान जी का जो दरबार है वह कोई बहुत ही दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। और इतना सुंदर इसे दिव्य रूप में सजाया गया है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। साथियों, पांडुपोल श्री हनुमान जी की मुख्य प्रतिमा जो है वो लेटे हुए हैं। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे हनुमान जी हैं जिनकी लेटे हुए प्रतिमा है। कहते हैं कि पांडवों ने जब मंदिर स्थापित किया था तो उन्होंने हनुमान जी की लेटे हुए रूप में ही पूजा अर्चना की थी और लेटे हुए हनुमान जी की ही प्रतिमा उन्होंने बनाई थी। और ये महाभारत कालीन वही मंदिर है। जी हाँ, श्री हनुमान जी महाराज की जो मुख्य प्रतिमा है वो लेटे हुए रूप में ही है। कहते हैं कि जब पांडवों ने मूर्ति स्थापित की थी तो सर्वप्रथम उन्होंने लेटे हुए हनुमान जी की ही पूजा अर्चना की थी। और उसी समय से हनुमान जी की जो ये प्रतिमा आप देख रहे हैं ये लेटे हुए रूप में ही है। और दरबार जो है वो बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और दिव्य रूप में सजाया गया है। मानसिक शांति श्री गणेश जी महाराज, श्री
श्री पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में जब आप परिक्रमा मार्ग में आएंगे तो पीछे की ओर एक स्थान है जिसको बहुत ही सुशोभित किया गया। देखिए आप, ये वो स्थान है जहां पांडव सबसे पहले आए थे। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये जो आगे की 5 प्रतिमाएं दे रहे हैं ये श्री पांचों पांडवों की हैं, 5 भाइयों की। और पीछे की ओर एक शिला लगाई गई है जिस पे ये इतिहास लिखा गया है कि महाभारत काल में पांडव जो है वो अज्ञातवास का कुछ समय बिताने के लिए विराट नगर की ओर प्रस्थान करते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर उनको एक विशाल पर्वत मिलता है जिससे उनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। तब भीम ने अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से पर्वत के बीच में अपनी गदा से प्रहार किया और उस पर्वत के हृदय को भेद दिया, जिससे एक पोल बन गई और उस पोल से एक निर्मल जल की धारा निरंतर आज भी बहती रहती है झरने के रूप में। भीम को पर्वत में पोल बनाने पर बड़ा अभिमान हुआ, तो भीम का अभिमान अपनी सीमा से आगे न बढ़ सके, इसके लिए प्रभु ने रणबांकुरे वीर बजरंगबली को वृद्ध रूप में पांडवों के मार्ग को अवरुद्ध करने भेजा। वृद्ध महाबली हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर मार्ग में डाल दिया। भीम अपने बल के गर्व के कारण बाबा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सका और उसने बलि बाबा को अपने मार्ग से हटने को कहा। जब हनुमान जी बाबा ने मौन रहने पर भीम ने कहा कि मैं भीम हूँ और तुम्हें ये मान नहीं है। वृद्ध बलि बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा कि भाई आप भले ही भीम हो, मैं बूढ़ा हूँ और मुझमें मेरी पूंछ को इधर उधर सरकाने की सामर्थ्य नहीं है, अतः आप ही बलवान लग रहे हो तो आप इसे हटा दीजिए। कहते हैं कि भीम ने जब भरसक प्रयास किया तो भी वह महाबली हनुमान जी की पूंछ को हिला नहीं सका और तब वो समझ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम ने क्षमा मांगी और भीम ने ईश्वर से प्रार्थना की और बालाजी से भी क्षमा याचना की कि आप मुझे माफ करें। और अब मैं जिस स्थान पे आया हूँ वो हनुमान जी के मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पांडुपोल जाने वाले रास्ते के ऊपर ये है बुढ़ा हनुमान जी महाराज का मंदिर। कहते हैं कि जब पांडव यहाँ आए थे तो भीम ने इसी रास्ते पर आगे जो पहाड़ी है उसे 2 भागों में तोड़ दिया था अपनी गदा के प्रहार से। फिर उससे भीम को अभिमान हो गया, घमंड हो गया अपने बल के ऊपर। तो फिर उसका बल तोड़ने के लिए महाबली हनुमान जी ने यहीं इसी स्थान पर बूढ़ा वानर का रूप लिया और अपनी पूंछ को फैला के बैठ गए। पांडवों के टाइम के हैं जो जो जिस टाइम भीम आया था यहाँ पे उस टाइम के हैं ये। तो भीम को क्या घमंड हो गया था यहाँ पे कि मेरे जैसे कोई बलशाली नहीं है यहाँ पे। तो हनुमान जी ने देखा कि अगर ये महाभारत कैसे जीतेंगे, ये अगर युद्ध होगा तो महाभारत में कैसे जीतेंगे ये। अगर जब मतलब इसको घमंड हो गया तो घमंड भी तोड़ना जरूरी है। तो उसके बाद में फिर जैसे भीम इधर से आया तो उसने क्या किया, हनुमान जी ने लेट करके बूढ़े के रूप बना कर और पूंछ फैला दी। तो जैसे वो आया भीम तो बोले कि पूंछ को हटा ले तू। तो वो बोले कि भाई तू हटा ले, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ तो तू हटा ले। पीछे बोले नहीं तू हटा। पता नहीं, मैंने बोल मेरे साथ नहीं उठी, तू तो उठा ले और एक तरफ कर दे, ये उंगल उगाड़ के चला जा तू सीधा। बोले मैं बोले मैं देखो मैं उगाल के नहीं जा सकता, मेरे को रास्ता दे दे तू। बोले तू ऐसा कर, तू ऊपर नहीं उगाल सकता तो तू उठा गए एक तरफ कर दे। तो उसने क्या है कि जब पूंछ उठाने के लगा तो उठाते उठाते उससे उठा ही नहीं पूंछ। तो उसने देखा यार ये तो पूंछ ऐसे क्या है जो पूंछ नहीं उठी। तो बोले विश्राम कर ले। हनुमान जी ने बोला कि तू विश्राम कर ले थोड़ा सा, फिर बाद में और हिम्मत करके फिर उठाना। तो फिर दोबारा से नहीं हिम्मत उठा करके जगह उसके पार पड़ी नहीं। फिर उसने देखा कि भाई अब तो क्या करें। फिर बोले कि महाराज आप हो कौन, आप थोड़ा सा हिट दो हमको, परिचय दो भाई आप कौन हो। जब उसने बताया था कि मैं पवन पुत्र हूँ, बोले पवन पुत्र तो मैं भी हूँ। भीम ने भी कहा था मैं भी पवन पुत्र, वो भी पवन पुत्र है, ये भी पवन पुत्र है। तब उसने बाद में जब जाकर दोनों भाई है कि बोले जा महाभारत जिस टाइम अगर झगड़ा लड़ाई होगी तो उस टाइम मेरे को याद कर लेना, मैं प्रेस हो जाऊंगा वहाँ पे। तो उसके बाद में जैसे महाभारत में जब इनका लड़ाई हुई तो उस टाइम याद करा था इन्होंने, तब ये जाके उसमें झंडे में विराजमान हो गए थे। हनुमान जी रथ के ऊपर बैठे थे तो वो झंडे के रूप में वहां जाके प्रवेश हुआ था। बिल्कुल संकटा रास्ता है और अब दोनों तरफ जो है वो पेड़ हैं, जाने के लिए भी अब रास्ता अवरुद्ध हो गया है। और देखिए पूरी बरसात से बड़े बड़े पेड़ हैं और ये आने का रास्ता देखिए इस ओर से बिल्कुल संकड़ी पगडंडी बनी हुई है और इस ओर से भी आप देखें तो पूरा जंगल का क्षेत्र है। और अब तो जो पगडंडी थी वो भी टूट गई है, यहाँ अब जाने का रास्ता भी नहीं है। अब तो बिल्कुल आपको देखेंगे तो नुकीले पत्थर हैं, इनसे ही होकर आपको आगे की ओर जाना पड़ेगा। साथियों अब मैं बिल्कुल पोल के अंतिम कोने पे आ गया हूँ और आप यहाँ से देखेंगे
तो बिल्कुल दो पहाड़ियां हैं, उनके बीच में ये स्थान देख रहे हैं, ये छेद देख रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने ही इस स्थान का निर्माण किया था। जब पांडवों को यहाँ से गुजरने के लिए स्थान नहीं मिला तो पांडव पुत्र भीम ने अपनी गदा के प्रहार से इन पहाड़ियों के बीच में ये रास्ता बनाया और उसी समय से लगातार यहाँ से पानी का एक निर्मल धारा जो है वो बह रही है। आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व महाभारत काल से इसकी कहानी जुड़ी हुई है और आप बिल्कुल देखेंगे तो आपको बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में ये स्थान जो है वो ऐसा ही अद्भुत जो है प्रतीत होने वाला है। इससे ऊपर आप ना जाएं, अगर आप भी यहाँ आते हैं तो ऊपर ना जाएं क्योंकि ये फिसलनदार है बिल्कुल। और यहाँ से अब जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उन्हीं सीढ़ियों से अपने नीचे की ओर चलेंगे। जी हाँ, सामने की ओर भी देखेंगे तो पूरा जंगल है। ये मुख्य मंदिर जो था पांडुपोल का उससे लगभग 500 मीटर आपको आगे की ओर आएंगे तो ये स्थान है। और निर्मल धारा जो है वो अब भी आप देखेंगे तो धारा यहाँ से लगातार अविरल रूप से बह रही है। और ये देखिए पहाड़ी के बीच में ऐसा लगेगा कि इसको तोड़ा गया है।